स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जब से सीईटी की आंसर की आई है, जो आपके पहले मार्क्स थे और आंसर की आने के बाद जो मार्क्स हैं वो काफ़ी डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बच्चे ले रहे हैं ना प्रत्येक शिफ्ट में, वो चाहे हार्ड हो या इजी शिफ्ट हो, उसमें सबसे ज़्यादा किनका हो रहा है? जिन्होंने सीजीएल की तैयारी की थी, एसएससी की तैयारी की थी, सीएचएसएल की तैयारी की थी, क्योंकि उनकी लेवल में जो एग्जाम था उसके लेवल में सीईटी थोड़ा सा लो, और इसलिए उनके अच्छे मार्क्स हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा है ना, वो कहीं ना कहीं एसएससी की तैयारी करते थे। अब जब से आंसर की आई ना, तो फिर से क्या हो गया है, आंकड़े फिर से डिफरेंट हो गए हैं। अब सबसे बड़ा ये है कि जो फाइनल आंसर की है उससे जो कट ऑफ जा रही है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखें कि जो रॉन्ग क्वेश्चन है, अभी आपको लगता है रॉन्ग है, लेकिन एसएससी के द्वारा जो एचएसएससी के द्वारा जो डिसाइड होगा वो होगा। अब वो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन देते हैं तो किसको मार्क्स मिलेंगे? देखिए, आपने नहीं दिया, ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, लेकिन किसी दूसरे ने लगाया उस क्वेश्चन के बारे में, तो बिल्कुल अगर वो रॉन्ग क्वेश्चन है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। किसको मार्क्स मिलेंगे? सबको। जो भी क्वेश्चन, जिस भी कैंडिडेट ने नहीं लगाया ऑब्जेक्शन, उसको भी मार्क्स मिलेंगे। दूसरा कि रॉन्ग क्वेश्चन में देखें, एक सबसे बड़ा इशू सामने क्या आ रहा है कि बहुत से बच्चे जो गलती करके आए ना, जो कॉमन, वो क्या है? एक तो उनका पेपर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। मतलब अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप ये समझे आप तो सीधा रेस से बाहर। किसी ने रोल नंबर गलत लिख दिया, किसी ने कैटेगरी में कुछ गड़बड़ कर रखी, किसी ने ऑप्शन भरने में कहीं ना कहीं एक से ज्यादा ऑप्शन भर रखे हैं किसी आंसर के। तो ये सब बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, उन बच्चों के साथ हो रहा है जो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। तो देखते हैं सबसे पहले उस पॉइंट पर कि जो चारों शिफ्ट आई उसमें एवरेज मार्क्स कितने हैं और कितने कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आपको एक बेस मिले और बेस से आप सीधा समझे कि मैं क्वालिफाई हूं या नहीं। प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि अब मेरा नंबर आएगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। प्रत्येक बच्चे के माइंड में यही है, चाहे वो कितना वीडियो देखे, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में यह है पता नहीं होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा या बिल्कुल 100%। ऐसा तो कोई बच्चा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब से ये खबर आई है ना कि नॉर्मलाइजेशन है और जो हार्ड शिफ्ट हैं उनको मार्क्स मिलेंगे, और जो इजी शिफ्ट थी, ये दोनों, ये इजी शिफ्ट थी, और तो इनके मार्क्स क्या होंगे भाई? घटेंगे। और इसके मार्क्स क्या होंगे? 27 की इवनिंग और 26 की मॉर्निंग के मार्क्स बढ़ेंगे। अब यहां पे एवरेज मार्क्स देखते हैं। सबसे पहले जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना, लगभग 45 से 48 मार्क्स हैं यहां पे, और जबकि जब वही हार्ड शिफ्ट यहां पे 47 से 49 के बीच। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम हार्ड था, नहीं, ये शिफ्ट हार्ड थी, शिफ्ट वो भी काफी हार्ड थी, क्योंकि उसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। केवल ये कहना कि ये शिफ्ट ज्यादा हार्ड है, ये कम है, ये बिल्कुल गलत है। शिफ्ट लगभग जरासी, मैं तो मानता हूं यहां पे कि शिफ्ट 27 की जो इवनिंग थी ना, वो हार्ड है, क्योंकि इसमें लेंथी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड, कि आप टिक कर ही नहीं सकते चार ऑप्शन में से किसी एक को। आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, बहुत सोच समझ के, जब ए भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है, ऐसे। तो यहां पे ये हो गया। यहां पे एवरेज मार्क्स थोड़े से बड़े हैं। कितने बड़े हैं? लगभग 58 से 60 के आसपास, और ये सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे इजी थी। तो यहां पे 65 से 70 के आसपास एवरेज मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं। अभी केवल नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूं। गुड में अगर मैं यहां पे मानता हूं लगभग 52 से 58 के बीच, ये काफी ठीक मार्क्स हैं। क्यों? इसमें और इसमें दोनों में मार्क्स ठीक हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होंगे, और नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ऐड होंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि ये अप करेंगे। तीसरा, जबकि यहां पे क्या है, इससे ठीक है, मतलब 60 से 65 है, यहाँ पे 67 से 71 से 75 के आसपास भी बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो गुड मार्क्स तो हैं, लेकिन उनकी गलती ये नहीं है कि पेपर हार्ड या सरल था, वो तो नॉर्मलाइजेशन बेसिस पे होगा। और सबसे जो ज़्यादा, जो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं, ये 60+ मार्क्स
से अबोव है ना, वो क्या है, वेरी गुड, मतलब वो ये माने कि वो उस में टॉप कर रहे हैं, जिनके 60 मार्क्स, यहां पे भी 60 प्लस। तो ये दोनों कैटेगरी, मतलब ये दोनों शिफ्ट में अगर आपके 60 मार्क्स है, पहली बात तो ये, तो आप बिल्कुल निश्चित रहे कि आप क्वालिफाई प्रत्येक पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड होगा, काफी ऊपर जाएंगे आप। उसके बाद यहां पे देखें, ये 75 अबोव हो गया, अबोव 75 मतलब 75 प्लस मार्क्स से जो भी ज्यादा है। यहां पे देखें लगभग 68 से 72 के आसपास, मतलब इससे ज्यादा मार्क्स जिनके हैं वो भी सिक्योर है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके मार्क्स घटेंगे और उनके जुड़ेंगे। अब कितने जुड़ेंगे कितने घटेंगे ये भी हमने बताया था। मैक्सिमम 5 से 10 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, ये भी मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि जिनके मार्क्स ज्यादा है केवल उन्हीं के जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पे 60 मार्क्स है तो केवल उन्हीं के जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बच्चे के मार्क्स ऐड होंगे जो हार्ड शिफ्ट में, और यहां पे क्या होगा, डिक्रीज होंगे। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि कितने मार्क्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद जो मेरिट बनेगी ना वो सबसे जबरदस्त होगी, क्योंकि ये जो 2 पेपर थे ना, सबसे पहला और आखिरी, ये काफी हार्ड थे। अब अगर मैं बात करता हूं 26 की मॉर्निंग, 26 की इवनिंग, 27 मॉर्निंग, 27 इवनिंग, अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो आपके पास अगर इतने मार्क्स हैं तो आप ये मान सकते हैं आप क्वालिफाई हैं केवल इतने मार्क्स लेने के बाद। अगर यहाँ पे नॉर्म, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जिनके मार्क्स 26 में, अगर यूआर कैटेगरी में 26, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, केवल आपके अगर 58 मार्क्स भी हैं, 58 तक भी यूआर कैटेगरी में, तो भी आप क्वालिफाई हैं 58। और इसमें करने के लिए आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 56, ये 56 आसपास होगा बिल्कुल, और ईडब्ल्यूएस 56, और इनका लगभग 50 प्लस में क्वालिफाई हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे 59, फिर से 2 57, और ये 50, ईडब्ल्यूएस में भी 57। मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट तीनों सेम है, मतलब यहाँ पे बहुत मिनिमल अंतर होता है ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी में, लेकिन फिर भी अंतर तो होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तब आपके लिए कम से कम 63 मार्क्स आपको चाहिए, यहाँ पे एवरेज मार्क्स से ज़्यादा 63, और यहाँ पे 68 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप समझो ये क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 53, ये 55, ये एससी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, जैसे जितना अंतर यहाँ पे है ना वही लगभग यहाँ पे देखें 63 था, तो ये मान सकते हैं आप 60, ये भी 62। तो इस तरह ये जो कट ऑफ है ना, मतलब प्रत्येक बच्चा ये चाह रहा है कि मेरा नाम उस कट ऑफ में शामिल हो, कि मुझे इतने मार्क्स मिले। जिन शिफ्ट के बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मेरे कम से कम मार्क्स घटे, और जबकि ये कह रहे हैं कि हमें मार्क्स बढ़े। तो जो एसएससी डिसाइड करेगी एक फाइनल फॉर्मूले के बेसिस पे, उसके आधार पर होगा। लेकिन जिनके मार्क्स 45 से 50 के बीच हैं, खासकर 26 और 27 वाले, 26 मॉर्निंग और 27 इवनिंग वाले, वो अभी ये नहीं समझे कि उनका पेपर मतलब वो लाइन से बाहर हो गए। अभी नॉर्मलाइजेशन ऐसा खेल करेगा जिससे कि आप भी अप कर जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपके मार्क्स कितने हैं अभी, और नॉर्मलाइजेशन हम बता पाएंगे आपके मार्क्स कितने जुड़ेंगे।